स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। परमपिता परमात्मा आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे। सभी छोटे बड़ों का इस देवी कृपा चैनल में स्वागत है, सत्कार है, नंदन है, अभिनंदन है। माशे जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे? पूछिए। महाराज जी, सबसे पहले तो आपके श्री चरणों को मैं नमन करूं, आपका वंदन और आपका अभिनंदन, आपको दंडवत प्रणाम करते हुए कुछ एक श्रद्धालु हैं जिनके सवाल हमारे पास में आए हुए हैं। उनमें से एक सवाल ये कि जो हमारे घरों में कुलदेव कौन होते हैं, हमें उनके निमित्त क्या करना चाहिए? ये कई बार बड़ी शंका रहती है, इसका थोड़ा समाधान आप करें तो बड़ी कृपया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलदायी, बहुत ही कल्याणकारी आपका सवाल, आपका प्रश्न, आपकी जिज्ञासा, आपकी भावना, आपकी उत्कंठा, आपकी अभिलाषा, आपका अभिप्राय, आपका मनोरथ है। और आपका क्या, ये तो प्राय सभी संतों के पास, सभी धर्म जिज्ञासु, सभी परमात्मा को मानने वाले लोगों का ये सवाल ही होता है, प्रश्न ही होता है कि हम भाई कुल देवता क्या है, इसकी कैसे पूजा करें। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनना सभी ने। और जीवन इन्हीं पर टिका हुआ है कि हमारे कुल देवता कौन है, पितृ देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है। तो आप इसको ध्यान से सुनना है जीवन में उतारने के लिए। क्योंकि एक जो चीज मैं देखता हूँ समाज में, धर्म के नाम पर जितनी विकृतियां हैं उतनी शायद और कहीं नहीं। ठीक है, खान पान में विकृतियां हैं, रहन सहन में विकृतियां हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर तरह से सुरक्षा में, सब जगह विकृतियां हैं। लेकिन हम तो भाई धर्म से जुड़े हुए लोग, इसलिए धार्मिक बातों को ही लेते हैं ज्यादा, और बातों में हमारा फील्ड, हमारा क्षेत्र नहीं है वो। तो ये बड़ा मेरा गहनता से जो है चिंतन किया हुआ और बहुत अनुभव किया हुआ विषय में आपको बता रहा हूँ। लाभ इसलिए नहीं होते, पहली बात तो ये है कि हम धर्म के नाम पर जितनी विकृतियां ढो रहे हैं, वो पहली बात ये है कि जैसे हम घरों में एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, और मंदिर में एक तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कुछ प्रतिमाएं, कुछ मूर्तियां जिनकी पूजा करते थे, कुछ पीतल की होती हैं, कुछ अष्ट धातु की होती हैं, कुछ पत्थर की भी होती हैं, कुछ शिवलिंग आकार की, कुछ जैसा भी एक वो आस्था से जुड़ी हुई चीज थी, बड़ों ने दी थी हमको और हम उसकी पूजा करते थे। एक तो जीवन ये, और दूसरा क्या शुरू हो गया कि पहले हमारे पास नहीं तो समय था, नहीं हमारे पास पैसा था। अब दोनों बातें हो गई, समय भी हो गया, पैसा भी हो गया। तो लोग और तीर्थों में बड़ी चमक दमक होगी, तो लोग क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं, अगर वृंदावन गए तो वृंदावन में वहां एक लाइट के सामने भगवान कृष्ण का छोटा लड्डू गोपाल, उसको बोलते हैं, पीतल की मूर्ति, छोटी सी पीतल की, और वो जो है उस पर बड़े अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, तो वो फोटो रखा रहता है। तो उसको जा करके माताएं बहनें खासकर, ये कितने पैसे का दे रहा है, तो ये 500 रुपए का, चलो ठीक है 500 का लेके घर में ला करके। फिर चले गए खाटू श्याम, वहां से भगवान खाटू जी का, श्याम जी का फोटो ले आए। फिर चले गए सालासर, वहां से भगवान हनुमान जी का फोटो ले आए। फिर नीलकंठ चले गए, वहां से जो है भगवान शंकर का फोटो ले आए। कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी यहाँ, सब जगह से कोई ना कोई देवताओं का छोटा छोटा फोटो, कुछ उसमें पीतल के होते हैं, कुछ उसमें शीशे की मूर्ति होती है, कुछ उसमें पत्थर की भी होती है। फिर ला के रख लेते हैं। फिर कोई लड़का गया, वो उसने भी ला के रख लिया, और कोई जो है कोई किसी ने दे दिया, वो भी लाके एक छोटा सा मंदिर होता है, उसमें ढूंढ लेते हैं कागज की किताबें, कुतुबें, सब 10, 15, 20 भगवान वहां बैठा के रख लेते। हमारे हिंदू धर्म की अवनति का कारण, दुर्दशा का कारण गलत तरीके से मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा नहीं बता रहा मैं, गलत तरीके से मूर्ति पूजा बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। मूर्ति पूजा तो है ही, फिर मूर्ति पूजा में गलत तरीके से मूर्ति पूजा करते हैं, तो हम फिर एक ही बात पकड़ लेते हैं, मूर्ति पूजा ही दुर्दशा का कारण है। कोई हमें आध्यात्मिक, कोई हमें आर्थिक, कोई भौतिक किसी तरह की उनकी नहीं मिलती, उसके पीछे यही कारण बढ़िया तरीके से कुछ नहीं करते। अब मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, आप 5, 7, 10 आदमी बैठे हुए हैं यहाँ, एक चाय का कप मैं रख दूं बीच में, तो कौन भला आदमी उसको पिएगा उठाकर? कोई भी नहीं पिएगा, एक भी नहीं पिएगा, दो तो कैसे पिएंगे उसको? तो हम 8, 10, 15 जो मूर्ति रख लेते हैं, उसमें हनुमान जी, उसमें शेरों वाली माई, उसमें जो है भैरव बाबा, उसमें जो है वो भगवान विष्णु, उसमें भगवान श्री कृष्ण, उसमें सब देवता, एक देवता के भी कई कई रूप। गणपति जी का चांदी का भी छोटा सा वो रखते हैं। फिर उनका हम एक मिट्टी की प्रतिमा छोटी सी दिवाली पर लाकर रख लेते हैं, गणपति जी की और लक्ष्मी जी की, और भी कोई कागज की फोटो भी रख लेते हैं। और ऐसे 10, 15, 20 तो लगभग मैं देखता ही हूँ। और जब जाते हैं हम कहीं, तो माताएं बहनें पराय पूजा करती हैं, तो वो एक सवाल करती, महाराज मंदिर देख लो, तो मंदिर जाकर देखते तो वो मंदिर कम,
खिलौना अगर ज्यादा दिखाई देता है, छोटे 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 बहुत, क्योंकि खिलौना ही होगा जब तक उसमें कोई किसी तरह की शक्ति नहीं होगी। तो वही पत्थर जो है वो अब अयोध्या में जो भगवान राम की प्रतिमा बनी हुई है वो अब लाखों साल तक पूजा जाएगा, वो उसकी पूजा होगी। वही पत्थर कहीं पड़ा हुआ था तो उस पर जो है मिट्टी धूल गर्दा जमा हुआ था, तो वही जो है चीजें ऐसा रूप ले लेते हैं देवताओं का, वही जो है पत्थर का रूप होता है उनका जिनका। तो हम जो है वो बिना समझे ही इस तरह से देवताओं का एक उसको घर में भर लेते हैं और कोई फायदा नहीं होता उससे। अगला प्रश्न, अगला सवाल, उन देवताओं को क्या करें? इतने सारे देवता जो हमने, हमारी दादी ने रख लिए, किसी लड़के ने रख लिए, बहू ने राके ये रख लिया, उसने रख लिया, उन देवताओं को क्या करें? तो हमारे मंदिर में देखो भाई, मैं तो एक तो आप हिंदुओं को, आप सनातनियों को, वैदिक को, आप आर्यों को एक बात बताता हूँ, एक तो आपको सभी को 5 मंत्र याद होने चाहिए। कौन? सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको बखूबी बढ़िया ढंग से याद होना चाहिए, इसका जाप भी करना चाहिए किसी अच्छे पंडित से, किसी अच्छे गुरु से, किसी अच्छे संत से, संस्कृत के आचार्य से इसको शुद्ध करा लेना चाहिए। पराये लोग अशुद्ध बोलते हैं। मैं आपको जो अपनी बात बताऊं, मोमडन भाई, मुसलमान भाइयों में एक आयतल कुर्सी होती है, वो सभी से मैंने कोई 200-250 आदमी से पूछा होगा तो उसमें 2-3 आदमी तो ऐसे मिले जिनको याद नहीं है। नहीं तो वो चाहे कोई लोहा टूटता हो, चाहे कोई मिट्टी ढोता हो, चाहे कोई मिस्त्री, कोई जो भी है, वो आयतल कुर्सी सबको याद है। तो क्या मोमडन मुसलमान है तो आयतल कुर्सी याद ही होनी चाहिए, होती ही है। तो हिंदू अगर हिंदू कह दिया तो आपको शुद्ध से गायत्री मंत्र भी याद नहीं। फिर जो मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षिम मामृतात्। इसको प्राय लोग अशुद्ध बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने अशुद्ध। अशुद्ध जब तक मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को बोलोगे तो वो लाभ की जगह हानि करते हैं, नुकसान करते हैं। ये मंत्र हो गए। और पुराणों के मंत्र, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का बड़ा हमारे स्थान है, ये मंत्र गुरु के सामने बैठ के बोलना चाहिए। और माता पिता तमे माता च पिता तमेव तमे बंधुश्च सखा तमेव तमे विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। ये माता पिता को नमस्कार करने। अब एक बात इसमें, तमे सर्वम मम देव देव, उसी बात को जोड़ करके मैं चल रहा हूँ। अब एक देवता आपने बैठा लिया, कोई भी देवता आपके बुजुर्गों ने दे दिया, आपके गुरुओं ने दे दिया, आपकी परंपरा से प्राप्त है, तो कुल देवता प्राय उसी को कहते हैं हम, हमारे कुल से चला हुआ। और हमारे जहाँ धार्मिक रीति रिवाज संपन्न होते हैं, शादी विवाह के बाद जोड़े की धोख बोलते हैं हम। तो जहाँ जोड़े की धोख लगती है और छोटे बच्चे के जब बाल उतरते हैं तो उसको हम कुल देवता बोलते हैं। पर आए उन कुल देवता के फोटो नहीं होते हैं। अब जैसे अभी तो होने लगे फोटो, यहाँ पराई इस एरिया में जो है वो शीतला माता गुड़गांव वाले की पूजा करते थे, तो वहीं जाके पूजा 6 महीने में उसकी करते थे, वो हमारा कुल देवता। कुछ माता भीमेश्वरी देवी बेरी वाली है, उसको भी कुल देवी है वो। कोई झाड़ोदय वाले महाराज हैं हरिदास जी, वो बहुत सारे समाज के कुल देवता हैं। गरीबदास जी छुड़ानी में बहुत सारे लोगों कुल देवता है। हमारे जिस परिवार में हमारा जन्म है उस कुल के भी देवता वो गरीबदास जी हैं। तो ये कुल देवता है। और कुल देवता के निमित्त और बहुत सारे देवता हैं, तो वो अलग श्रेणी में इष्ट देवता या काम्य देवता होते हैं। काम्य देवता का मतलब ये होता है कि कुछ कामना के लिए हम उस देवता की पूजा कर लेते हैं कि भाई इतने समय तक, जैसे पुरानी परंपरा थी, घरों में दीवारों पर जो है वो माताएं कहती सांझी उसको बोलती थी, मिट्टी के कुछ सितारे बना करके, और गोबर से एक देवी का उसको सांझी बोलती, दुर्गा का शायद रूप होगा। अभी आप देखते हैं गणपति बप्पा मोरया बम्बई महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने चलाया, तो वो 9 दिन 11 दिन पूजा करके उसका विसर्जन कर देते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो है वो 11 दिन 9 दिन नवदुर्गे में माता जी का फोटो रखते हैं और दुर्गा पंडाल में उसकी पूजा होकर के उसको भी विसर्जन कर देते हैं। ऐसे ही इनको काम्य देवता कहते हैं कुछ समय के लिए। पंडित भी जब आपसे पूजन कराता है तो वो सब नवग्रह का इत्यादि देवताओं का आह्वान करता है, पूजन कराता है, स्थापना कराता है। उसके बाद में वो बोलता है गच्छ गच्छ स्वस्थाने, अपने अपने स्थान पर जाएं। तो वो काम्य देवता होते हैं। इतनी कामना के लिए हमने इसकी पूजा की थी, हमारे काम्य देवता हैं। और वो कुल देवता है। और एक कोई इष्ट देवता जो भी हम इष्ट देवता है, उसका अभी अगले इसमें वीडियो बनाएंगे ही। तो इष्ट देवता का अलग अलग कैसे हम पता करें इष्ट देवता कौन है, वो अभी जिज्ञासा आएगी ही, आ भी चुकी है, अभी बोलेंगे भी। तो हमें अपने देवता के निमित्त क्या करना चाहिए, उसको सुबह शाम दीपक जगाना चाहिए उसके लिए। और वर्ष में एक बार उसके नाम से हमने हवन करवाना चाहिए, सब छोटे बड़े इकट्ठे होकर के। और सब ये अपने मित्र प्रेमी सगे संबंधियों को ये परंपरा छूटती जा रही है, इनको आपने देखना चाहिए। इनमें सुख था, दुख नहीं था, लाभ था, हानि नहीं थी। और छोड़ भी हमने बिना बात ना समझी में, लापरवाही में, ज्ञान में। तो सबको बुला के हमने बड़े प्रेम से भोजन दे करके हाथ जोड़ लेने चाहिए। उसी में देवता लोग आ जाते हैं।
और कुल देवता की पूजा के बगैर, इष्ट देवता की पूजा के बगैर हमारे नहीं काम्य देवता काम आते, नहीं हमारे कोई इष्ट देवता काम आते। हमें अपना पितृ देवता और सबसे पहले कुल देवता की साधना करनी चाहिए। हमारे सब काम पूर्ण होते हैं, हमारी गृहस्थी, हमारा समाज, हमारा परिवार सुख शांति से रहता है। शांति शांति शांति।